नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। विषय के अंतर्गत लिखी गई कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है सोने के कंगन। आज मालती जी की 50वीं सालगिरह थी। भारी भरकम साड़ी और गहने पहने हुए इस उम्र में भी वह दुल्हन सी प्रतीत हो रही थी। होटल में जाने के लिए सब बच्चे बाहर गाड़ी में दादू के साथ बैठे हुए थे और दादी के आने की इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक मालती जी को कुछ याद आया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अलमारी खोलकर 2 सोने के कंगन निकालकर पहन लिए। जी हाँ, इन 2 कंगनों के बिना तो उनका श्रृंगार ही अधूरा था। बाहर खड़े बच्चों की गाड़ियों के हॉर्न बजते ही जा रहे थे। मालती जी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। उनके घर में विवाह के समय केवल कांच की ही चूड़ियां पहनने की रीत थी। मायके में भी शादी का बहुत खर्च हो रहा था, तो माँ ने सोने के कंगन नहीं बनवाए थे, अपितु उसके लिए सोने के कंगन ससुराल से आए थे। शादी ब्याह में उस समय हार, चेन, टीका, नथ की तो अनिवार्यता थी, परंतु सोने के कंगन इत्यादि विलासिता के अंतर्गत आते थे और मध्यम वर्गीय परिवारों में इसकी अधिक आवश्यकता नहीं होती थी। ससुराल में आने के बाद सारे गहने सासू माँ को दे दिए गए। उनको चढ़ाया गया ससुराल वाला सेट तो ननद रानी को विवाह में दे दिया गया। ननद रानी के विवाह के उपरांत कंगन, टीका, नथ फिर सासू माँ के पास चला गया। देवर के विवाह के समय क्योंकि बारात ने दूर जाना था, इसलिए सुरक्षा कारणों से मालती को नकली ज्वेलरी ही पहनने के लिए कहा गया। भारी कंगन की जगह देवरानी को 4 चूड़ियाँ चढ़ाई गई थी, परंतु फिर भी मालती को संतुष्टि थी कि उसके कंगन बहुत अच्छे डिज़ाइन के और मजबूत हैं। कुछ समय बाद जब मायके में मालती जी के घर में किसी की शादी थी, तो उन्होंने सासू माँ से जब गहने मांगे तो उन्हें पता चला कि उनके कंगन तुड़वा करके ही देवरानी जी के कड़े बने थे और देवर ने स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी का एक भी गहना वापस करने से मना कर दिया था। वर्मा जी को बहुत दुख तो हुआ, परंतु अपनी माता जी के सामने वो कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने मालती को विश्वास दिलवाया कि वह उन्हें भी कंगन दिलवा देंगे, और वर्मा जी का विश्वास सतही नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि माता जी से बात होने के उपरांत माता जी ने कुछ पैसे दिए हैं और तुम अब अपने दूसरे कंगन ले लो। मालती जी घर की किसी भी तरह की राजनीति से अनभिज्ञ थी। खुशी खुशी वह भी कंगन लेने के लिए चली गई और उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि बहुत महंगे कंगन ना लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ससुराल में भी सब पर अतिरिक्त भार आ जाए। परिवार वैसे ही संयुक्त रहा और कुछ समय के बाद में वर्मा जी ने अपना काम अलग शुरू कर लिया था। अब वे संयुक्त परिवार से निकलकर दफ्तर के पास ही दूसरे किराए के मकान में आ गए थे। वर्मा जी अपना काम शुरू करना चाहते थे और उन्हें दूर दूर तक घूमना भी होता था, परंतु उनकी बाइक रोज खराब हो जाती थी। मालती हमेशा वर्मा जी को नई बाइक लेने के लिए कहती, परंतु उन्हें पता था कि वर्मा जी के पास में इतने पैसे हैं कि वो एक बाइक खरीद सकें, पर वर्मा जी थे कि वो बाइक लेते ही नहीं थे और रोजाना परेशान होते हुए ही घर आ रहे थे। एक दिन घर में सफाई करते हुए मालती को वर्मा जी की पासबुक दिखाई दी, जिसमें कि उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट में अब ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। लगभग बाइक की ही अमाउंट का एक चेक उन्होंने सुनार के नाम पर काटा हुआ है। मालती जी को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके कंगन वर्मा जी ने अपनी बाइक के पैसों से ही लिए हैं और इसी कारण वे खुद पुरानी बाइक से ही काम चला रहे हैं। मालती जी को ये जानकर बहुत दुख हुआ।
हालांकि कंगन पहनने की उनकी इच्छा तो थी, परंतु इस तरह से पति को परेशान करके तो नहीं। मालती जी की बहन कीर्ति के घर में भी उनकी ननद का विवाह था और कीर्ति अपने लिए कंगन खरीदना चाहती थी। मालती जी ने अपने कंगन कीर्ति को उसी रेट पर बेच दिए और जीजा जी से नई बाइक लाने के लिए कहा। कुछ पैसे और भी लगे थे जो कि मालती ने अपने बचाए हुए पैसों में से दीदी को दे दिए थे। उस दिन जब वर्मा जी घर आए और मालती ने उन्हें बाइक की चाबी दी तो वर्मा जी कुछ बोल नहीं पाए। मालती ने वर्मा जी से कहा कि है कोई ऐसा बात नहीं है, आप हैरान मत हो। समय के साथ हम लोग कंगन तो खरीद सकते हैं, पर बाइक की तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला बिना तुमसे पूछे ले लिया था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम ऐसा तो नहीं करने देते। जिस घर में भी ऐसा प्रेम और त्याग होगा, लक्ष्मी माता का स्वतः ही उस घर में वास होगा। तो ऐसा ही हुआ। लक्ष्मी माता का उस घर में आगमन हुआ, समय बदला, उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। वर्मा जी का काम बहुत अच्छा चला। पहले उन्होंने फ्लैट, फिर कोठी और अब पॉश एरिया में उनकी 3 मंजिल की कोठी थी। वर्मा जी ने बिजनेस बढ़ाने के साथ ही कुछ समय बाद ही मालती को सोने के नए कंगन लाकर पहनाए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत गहने गाड़ियाँ खरीदी, परंतु वह सोने के कंगन मालती जी को विशेष प्रिय थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटों के विवाह के समय इस बात का ख्याल रखा कि बहू का एक भी गहना उन्हें न रखना पड़े। उन्होंने बहू के गहने बहू को ही सौंप दिए थे और आज अपनी 50वीं एनिवर्सरी पर नए कपड़े और नए गहने पहने हुए वह उन कंगनों को पहनकर अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। जी हाँ, कुछ गहने या कोई भी चीज़ प्रेम और त्याग का साक्षात रूप होते हैं। श्रोतागण, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? धन्यवाद जी।